जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज के इस क्लास में साइंस यानी विज्ञान से बहुत ही शानदार प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि साथियों बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो साथियों, आज का सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, इसलिए आप लोग पूरा क्लास को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन देखिए। सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन बी? चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगर आपको इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से आता हो तो आप सभी नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर जरूर बताइए, जिससे आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए अगर आपने ऑप्शन सी को दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है विटामिन डी। सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी प्राप्त होता है। विटामिन डी को हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है। एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि किस विटामिन को हार्मोन विटामिन कहा जाता है, तो विटामिन डी को। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल ये विटामिन डी का रासायनिक नाम है। और इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो रिकेट्स, जिसको कहा जाता है सूखा रोग। ठीक है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बीमारी होती है या फिर सूखा रोग। और इसकी कमी से एक बीमारी और है, ऑस्टियोमलेशिया। तो एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि बताइए ऑस्टियोमलेशिया बीमारी जो है किस विटामिन की कमी से होता है? तो याद रखिएगा विटामिन डी की कमी से। और भी विटामिन ए है, सी है, बी है, इन सभी के बारे में हमने जो आपको साइंस का क्लास कराया है उसमें पूरा डिटेल में बता दिया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा। निम्न में से कौन सा रोग वंशानुगत होता है? जितने भी विटामिन से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं हमने सब्जेक्ट वाइज क्लास में यानी साइंस के क्लास में आपको पूरा बता रखा है। अगर आपने देखा होगा तो आपको पता है। चलिए बताइए क्वेश्चन 2 के लिए आंसर। इसका सही आंसर है वर्णांधता। ठीक है, कौन सा रोग वंशानुगत होता है? तो वर्णांधता बीमारी जो है ये वंशानुगत होता है। वंशानुगत का मतलब होता है जो बीमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है उसको कहा जाता है वंशानुगत। और वर्णांधता की बीमारी में क्वेश्चन पूछता है कि इसमें कौन से कलर की पहचान व्यक्ति नहीं कर पाता है? तो लाल और हरा। जिसको भी वर्णांधता की बीमारी होती है वो लाल और हरा रंग को पहचान नहीं सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, आनुवांशिक रोग की बात करें और कौन कौन सा आनुवांशिक बीमारी है? तो हीमोफीलिया। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल बता देते हैं, क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। हीमोफीलिया, ठीक है, हीमोफीलिया इसमें क्या होता है? अगर ये बीमारी किसी को होता है तो इसमें खून का थक्का नहीं बन पाता है हीमोफीलिया में। दूसरा है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया ये भी क्या है? वंशानुगत बीमारी, यानी कि वर्णांधता, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया ये सभी क्या है? वंशानुगत होता है। और साथियों, अगर आपको बिल्कुल इसी प्रकार से सब्जेक्ट वाइज क्लास चाहिए, यानी कि हिस्ट्री का अलग क्लास, पॉलिटी का अलग, ज्योग्राफी का अलग, इकोनॉमिक्स का अलग, साइंस का अलग, और जो भी क्लास होता है सभी क्लास का पीडीएफ आंसर के साथ में चाहिए। और जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन को बताते हैं इसका अगर आपको प्रॉपर तरीका से नोट्स बना हुआ चाहिए तो आपको इस बैच को ज्वाइन कर लेना है। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने इस बैच को ज्वाइन कर रखा है। अगर आपको बैच के बारे में पूरा जानकारी चाहिए कि बैच में क्या क्या मिलेगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है। और अगर आपको बैच के बारे में और भी डिटेल में जानना है तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करके आप लोग बैच के बारे में जानकारी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 3। जेनर ने किस रोग का टीका सर्वप्रथम बनाया था? देखिए साथियों, बिहार पुलिस के एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन साइंस से आता है। लगभग 35 से 40 क्वेश्चन डायरेक्ट साइंस से आता है और साइंस में भी सबसे अधिक आता है बायोलॉजी से। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे पूरा आपको ध्यान से सुनना है। तो जेनर ने किस रोग का टीका सर्वप्रथम बनाया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपने ऑप्शन ए को दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है
पूरा नाम है एडवर्ड जेनर ने। तो चेचक के टीके की खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। हमने आपको साइंस क्लास में पढ़ाया था टीबी का टीका, टीबी का टीका। तो टीबी का टीका का नाम क्या है? बीसीजी, बीसीजी यानी टीबी रोग में बीसीजी का टीका दिया जाता है। और इस टीका की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट कोच ने। नाम लिख देते हैं, रॉबर्ट कोच ने बीसीजी टीका की खोज किया था और इसी ने हैजा टीका की भी खोज किया था, ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन यहाँ से आपको और बता देते हैं, जैसे मलेरिया, मलेरिया पूछा जाता है कि मलेरिया के परजीवी का खोज किसने किया था? तो रोनाल्ड रोस ने। ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा हुआ है कि मलेरिया के जो परजीवी है उसका खोज किसने किया था? तो रोनाल्ड रोस ने किया था। अगर आपसे पूछे एंटीबायोटिक की खोज किसने किया था? तो याद रखिएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। होम्योपैथिक की खोज किसने किया था? तो हैनीमैन ने। ये जो भी हम आपको बता रहे हैं आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको केवल ध्यान से सुनना है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर चौथा। हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? चलिए बताइए क्वेश्चन 4 के लिए आंसर। हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो इसका आंसर है तना। ठीक है, तना भाग से प्राप्त किया जाता है हल्दी। तना से और क्या क्या प्राप्त होता है? तो अदरक, अदरक को भी तना से प्राप्त किया जाता है। आलू की बात करें ये भी तना से प्राप्त होता है। प्याज की बात करें ये भी तना का उदाहरण है। लहसुन भी क्या है? तना का उदाहरण है। अब यहाँ पे देखिए तना में भी प्रकार होता है, जैसे किसी में होता है प्रकंद, किसी में होता है कंद। तो हल्दी की बात करें, हल्दी और अदरक, हल्दी और अदरक जो है ये किस तना का उदाहरण है? तो ये प्रकंद का उदाहरण है। किसका है? प्रकंद का उदाहरण है। और आलू की बात करें, आलू ये आपका कंद का उदाहरण है। बाकी गाजर, मूली, सलजम ये क्या है? जड़ का उदाहरण है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 5। एड्स रोग किसके द्वारा फैलता है? और साथियों आपकी जानकारी के लिए बता दें, आपका सब्जेक्ट वाइज क्लास स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपका पॉलिटी से लगभग 3 क्लास हुआ है पूरा डिटेल में। ज्योग्राफी से आपका लगभग 5 से 6 क्लास हुआ है। और साइंस की बात करें तो साइंस में लगभग 11 से 12 क्लास आपका हो चुका है। अगर आपका क्लास छोटा हुआ है तो जो पीछे हमने बैच बताया उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सब क्लास मिल जाएगा और सभी क्लास का PDF आंसर के साथ में मिल जाएगा। तो एड्स रोग किसके द्वारा फैलता है? इसका आंसर है वायरस के द्वारा। कौन सा वायरस है? तो HIV वायरस। साथियों HIV एक वायरस है जिसके कारण क्या है? एड्स बीमारी फैलता है। यहाँ पर C ऑप्शन आपका सही आंसर है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ये जो एड्स बीमारी है इसकी जांच के लिए कौन सा परीक्षण होता है? तो एलिसा परीक्षण। तो अगर आपसे पूछे एलिसा परीक्षण किस बीमारी से संबंधित है? तो ये एड्स बीमारी से संबंधित है। अगर पूछे विडाल परीक्षण ये किससे संबंधित है? तो ये टाइफाइड से संबंधित है, टाइफाइड। अगला क्वेश्चन है, पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आप लोग आंसर कीजिए। और साथियों अगर आपने अभी तक बिहार पुलिस 2025 के लिए तैयारी स्टार्ट नहीं किया है तो आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए, तभी आप लोग इस बार सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, 2025 में इस बार लगभग 20,000 पदों के आसपास नई भर्ती आ रही है, तो इस बार आपको चूकना नहीं है। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे तैयारी में लग चुके हैं, तो आप पीछे मत रहिए। ठीक है, 2 क्लास आपको करना है, एक शाम 7:30 बजे जो आपका सब्जेक्ट वाइज होता है और दूसरा रात 8 बजे। पीछे जो हमने बैच बताया वहाँ पर नंबर लिखा दिया है, उस पर मैसेज कीजिए, सब जानकारी आपको मिल जाएगा। तो देखिए पाचन के रसों में कौन सा अम्ल होता है? इसका आंसर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करें ये दुर्बल अम्ल है या फिर प्रबल अम्ल? तो हमने आपको बताया था ये प्रबल अम्ल का उदाहरण है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये कहाँ होता है? पेट के अमाशय में। अच्छा, अमाशय की बात करें तो याद कीजिए साइंस क्लास में हमने समझाया था अमाशय से एंजाइम निकलता है। एक निकलता है पेप्सिन एंजाइम और दूसरा निकलता है रेनिन एंजाइम।
पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है, रेनिन एंजाइम दुग्ध प्रोटीन को पचाता है। टैनिक अम्ल किस में होता है? चाय में होता है। लैक्टिक अम्ल दूध में होता है, ये तो आप सभी जानते हैं। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? साइंस आपको इस तरह से पढ़ा देंगे, एग्जाम में आपका एक भी साइंस का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। पूरा डिटेल में डिस्कशन के साथ आपका क्लास चल रहा है। तो मानव का मस्तिष्क जो है ये लगभग 1350 से लेकर 1400 ग्राम के बीच तक होता है। तो ऑप्शन में देखिए 1350 दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, किस पेड़ से हम कुनैन को प्राप्त करते हैं? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सिनकोना से। ठीक है, किस पेड़ से हम कुनैन प्राप्त करते हैं? तो सिनकोना का वृक्ष होता है, इसकी छाल से कुनैन प्राप्त होता है। और कुनैन जो है किस रोग के लिए है? तो ये मलेरिया के उपचार में कुनैन का इस्तेमाल होता है। यूकेलिप्टस की बात करें तो ये सबसे लंबा पौधा होता है यूकेलिप्टस। अच्छा, अगर आपसे पूछे कैंसर के उपचार में किसका इस्तेमाल होता है? तो टैक्सोल का। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो कैंसर के उपचार में किसका इस्तेमाल होता है? टैक्सोल औषधि का। और ये प्राप्त होता है यू नामक पेड़ से टैक्सोल प्राप्त होता है। और कुनैन जो है सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, हैजा का क्या कारण है? इसका आंसर है जीवाणु। हैजा जो है जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के कारण होता है। अब बैक्टीरिया से कौन कौन सा रोग होता है, वायरस यानी विषाणु से कौन कौन सा रोग होता है, इसके लिए हमने ट्रिक भी बना रखा है। और वो सब ट्रिक आपको बैच में मिल जाएगा, पीछे जो हमने बैच बताया। फिलहाल आपको बता देते हैं, हैजा जो है आपका जीवाणु के कारण होता है। अच्छा, जीवाणु से और कौन कौन सा रोग होता है? तो याद रखिएगा एंथ्रेक्स। यहाँ पर हम लिखेंगे नहीं, सिर्फ बता देते हैं, याद रखिएगा। एंथ्रेक्स, न्यूमोनिया, टाइफाइड। ठीक है, टाइफाइड को ही बोला जाता है, सॉरी टाइफाइड हो गया जिसको कहा जाता है आंत्र ज्वर। फिर टीबी को ही बोला जाता है तपेदिक। ठीक है, टीबी को बोला जाता है तपेदिक, टीबी को ही कहा जाता है क्षय रोग। ठीक, या फिर यक्षमा। फिर से रिपीट कर देते हैं, टीबी का अन्य नाम है टीबी, तपेदिक, क्षय रोग, ये तीनों एक ही नाम है। और इसके लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है। ठीक है, आगे है डिप्थीरिया, टिटनस, प्लेग, ये सभी जीवाणु जनित रोग है। और हैजा जो है ये दूषित जल के कारण होता है। अच्छा, हैजा के टीका की खोज किसने किया था? तो अभी हमने आपको बताया था रॉबर्ट कोच ने। टीबी का टीका जो कि बीसीजी है, तो बीसीजी का टीका और हैजा का टीका दोनों की खोज किया था रॉबर्ट कोच ने। मानव शरीर के किस अंग में यूरिया का निर्माण होता है? यूरिया का सूत्र क्या होता है? तो प्यारे साथियों NH2CO NH2 ये यूरिया का फॉर्मूला है। और इसका निर्माण होता है यकृत में। कहाँ पर? यकृत में। विटामिन ए की बात करें, ये कहाँ पर संचित रहता है? तो इसका भी आंसर है यकृत में। पित्त कहाँ से निकलता है? तो यकृत से निकलता है। यकृत का वजन कितना होता है? 1.5 kg लगभग होता है। शरीर में एक बीमारी होता है पीलिया रोग। तो पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत प्रभावित होता है। यकृत को बाह्य स्रावी ग्रंथि कहा जाता है। बाह्य स्रावी ग्रंथि पूछे तो यकृत को कहा जाता है। अगर पूछे शरीर का कौन सा ग्रंथि जिसे मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, तो अग्नाशय ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, रंगीन टेलीविजन या प्राथमिक रंग में प्रयुक्त होने वाला रंग कौन सा है? और सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। तो ये तो हम बता चुके हैं, इसमें RGB का इस्तेमाल होता है। RGB बोले तो रेड, ग्रीन, ब्लू, यानी कि लाल, हरा, नीला, पीला नहीं होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी नहीं है?
तो ये भी बता चुके हम साइंस क्लास में, ब्लू शार्क स्तनधारी नहीं है, बाकी ये सभी क्या है, स्तनधारी है। डॉल्फिन की बात करें तो डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था, तो 2009 में। सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, देखिए सुनहरा चावल गोल्डन राइस की बात करें, इसमें पाया जाता है विटामिन ए। तो बताइए विटामिन ए किससे संबंधित होगा, क्या गलकंड से, बिल्कुल नहीं। पेलाग्रा से, बिल्कुल नहीं। बेरी से, बिल्कुल नहीं। जीरोप्थेल्मिया, ठीक है, ये आँख की बीमारी है जीरोप्थेल्मिया, और ये विटामिन ए की कमी से होता है, ध्यान रखिएगा। मानव शरीर में विटामिन ए किस अंग में संचित होता है, तो अभी हमने आपको बताया कहाँ पर होता है, यकृत में, यहीं से पित्त आपका निकलता है, विटामिन ए यहीं पर संचित होता है। यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है, तो यकृत में। यकृत को बाह्य स्रावी ग्रंथि कहा जाता है, इसका वजन 1.5 kg होता है, ये सब बता चुके हैं। शरीर में ऊतक का निर्माण किस पोषक तत्व से होता है, तो ऊतक का निर्माण जो शरीर में होता है ये होता है प्रोटीन से, ठीक है। और प्रोटीन से कौन कौन से बीमारी होती है ये हमने नोट्स बनाकर आपको दे दिया है। दूध से मक्खन निकालने पर घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसका आंसर है बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। डॉक्टर हृदय रोगियों को सेब खाने की सलाह देता है, क्यों, कि उसमें मुख्य रूप से पाया जाता है, तो सेब में तो आपका कौन सा अम्ल होता है बताइए, तो फिलहाल यहाँ पर आंसर होगा पोटेशियम। अगला क्वेश्चन, सामान्य मानव शरीर का तापक्रम कितना होता है, ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है, इसलिए ये सब क्वेश्चन का ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इसका आंसर है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, कहीं कहीं आपको मिलेगा 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है, दूध से संबंधित जितना भी क्वेश्चन बनता है लगभग 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ये सब डिस्कशन हम क्लास में कर चुके हैं और इसका नोट्स भी डाल चुके हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा लैक्टोज। डायोड में धारा कितनी दिशाओं में बहती है, इस पर आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है डायोड में धारा एक दिशाओं में बहती है। अच्छा, एसी को डीसी में बदलने वाला यंत्र का नाम क्या है, रेक्टिफायर। क्या नाम है, रेक्टिफायर, ठीक है। धुआं के पार देखने पर वस्तुएं हिलती दिखाई देने का कारण क्या है, तो ये तो अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। चलिए आगे देखते हैं, किस विटामिन को हार्मोन भी माना जाता है, याद कीजिए अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था विटामिन डी, इसको हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है। इनमें से क्या खाने से प्रति ग्राम अधिक ऊर्जा मिलेगी, इसका आंसर है वसा। रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है, चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जोकोबस हेनरिकस। रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है, हेनरी जोकोबस, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, भौतिकी के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है, तो रोंटजन, ये भौतिकी के क्षेत्र में जिन्होंने एक्स किरण का पता लगाया था। चलिए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, लाफिंग गैस इनमें से कौन है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं, आप लोग इसका आंसर नीचे कमेंट करके बताइए, ठीक है। अब चलिए जिनको क्लास के बारे में, बैच के बारे में जानना है वो लोग वीडियो को अभी देखिए, और जिनको बैच के बारे में पता है आप लोग वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। आइए थोड़ा सा आपको बता देते हैं बैच के बारे में।
देखिए ये है बिहार पुलिस का बैच। इसको आपको ज्वाइन कैसे करना है, तो आपको प्ले स्टोर पर चल जाना है और आपको सर्च करना है सक्सेस वर्ल्ड MCQ। इसको अच्छा से देख लीजिए, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इसको जूम करके आपको दिखा देते हैं। देखिए आपको सर्च करना है सक्सेस वर्ल्ड MCQ। तो ये वाला लोगो आपको मिल जाएगा। इसको आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करके मोबाइल नंबर दे के आपको लॉगिन करना है, ठीक है। तो जैसे लॉगिन हो जाएंगे उसके बाद आपको ऑल कोर्स पर क्लिक करना है। तो ऊपर आपको बिहार पुलिस का बैच मिल जाएगा, नीचे बिहार पुलिस ड्राइवर का और नीचे एक और बैच है बिहार ASI का। तो ऊपर वाला आपको परचेज कर लेना है। यहाँ पर मात्र अभी आपको 139 में मिल जाएगा, अभी ऑफर है तो आप लोग जाकर ले सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने कोर्स को ले रखा है। कोर्स में आपको क्या मिलेगा, तो सबसे पहले आपको मिक्स प्रैक्टिस सेट मिलेगा रात 8 बजे, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, हिंदी, व्याकरण, मैथ, ये सब मिक्स होगा 8 बजे की क्लास में। उसका PDF आंसर के साथ मिल जाएगा। फिर सब्जेक्ट वाइज क्लास है, उसका भी PDF आंसर के साथ मिल जाएगा। फिर शॉर्ट नोट्स है। फिर उसके बाद देखिए बूस्टर GK है। बूस्टर GK में आपको वो PDF मिलेगा, वो नोट्स मिलेगा जो हम क्लास में एक्स्ट्रा डिस्कशन करते हैं, पूरा हम लिख कर तैयार करते हैं, ठीक है। तो बूस्टर GK में मिल जाएगा। प्लस पिछले 12-13 साल का जो बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक है ये मिल जाएगा इसी में। और ये WhatsApp नंबर है, कोई भी जानकारी चाहिए तो इस पर मैसेज करके पूछ सकते हैं।